जय जय सीताराम। हर हर महादेव। भगवान शंकर जी की कृपा से आज आपके सामने संत महिमा का तीसरा भाग प्रस्तुत करने जा रहा हूं। हम सब जानते हैं कि भगवान बार बार इस चीज को हमको आपको संकेत करते हैं कि भगत तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत हो ही अनुकूला। प्रथम भगति संतन कर संगा, जाने से संत अनंत समाना। इन सब का तात्पर्य है कि बिना सतगुरु और संत की कृपा से हम भगवान को नहीं जान सकते। एक ही रास्ता है, संत महात्माओं के चरण के आशीर्वाद से ही हम भगवान की पहचान, भगवान की शरण प्राप्त कर सकते हैं। आज का प्रसंग है एक जज साहब, एक मुख्य न्यायाधीश की बैरागी बनने की सत्य घटना। वृंदावन में एक संत रहा करते थे, जिनको लोग संत, साधु, महात्मा ना कह करके उनको लोग यह कहते थे कि जज साहब आ रहे हैं। ये बड़ी उत्सुकता का विषय है। जो सामान्य व्यक्ति हैं, जो उनको जानते नहीं थे, वो उनको पगला बाबा कहते थे। ये ज्यादा पुरानी नहीं, यह 30-35 साल पूर्व तक वो जज साहब वृंदावन में भ्रमण किया करते थे। तो एक महात्मा ने पूछा एक भक्त से कि क्यों इनको लोग संत, साधु, महात्मा नहीं कहते, इनको जज साहब क्यों कहते हैं। तब उस महात्मा ने यह बताया कि यह जो है दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में एक बड़े नगर के ये मुख्य न्यायाधीश थे। बड़े ही भगवत भक्त थे। संयोग से एक दिन उनके कोर्ट में एक ऐसा केस आया जिसमें एक शाहूकार ने एक भोला नामक केवट के ऊपर मुकदमा कर रखा था कि इस व्यक्ति ने पैसा नहीं दिया, वापस नहीं किया। अब एक घटना इस प्रकार से प्रारंभ होती है। एक भोला नामक केवट वही शहर के दूर नदी के किनारे रहा करता था। उसके 2 बेटे और एक बेटी थी। बेटी जब जवान हो गई, ब्याह लायक हुई, तब उनके भाइयों ने, भोला जी के पुत्रों ने कहा कि हे पिताजी, शाहूकार जो शहर अपने कस्बे के हैं, कुबेर चंद जी, उनसे आप कुछ धन ले आइए जिससे कि बहन की शादी कर दी जाए और बाद में उनका कर्ज हम लोग मेहनत करके अदा कर देंगे, ब्याज के सहित। भोला केवट जी बोले कि जैसी रघुनाथ जी की इच्छा। हर चीज में भगवान रघुनाथ जी का नाम लेते थे और रघुनाथ जी का नाम लेकर के सेठ जी के पास गए। सेठ जी ने उनको उस समय, ये कम से कम 60-65 वर्ष की, 60 वर्ष के पहले की बात है, उस समय उनके पास से करीब करीब 500 रुपए उधार लाए और सब लिखा पढ़ी हो गई, ब्याज तय हो गया और वहां से पैसा लेके आए। बच्चों को दे दिया, बेटों को, और बिटिया की शादी हो गई और उसे विदा कर दिया। बिटिया के विदा होने के बाद वो भोला नामक केवट जो रसीद लिखा पढ़ी की थी, वो ला करके एक भगवान सीताराम जी का फोटो लगा था उसके पीछे रख दिया और स्वयं वहीं उनके गांव में ही भगवान श्री रघुनाथ जी का मंदिर था, वहीं जाकर स्वयं रहने लग गए। वहीं झाड़ू मारते, सफाई करते, बर्तन सफाई करते, फूल पौधों को सींचते
और आने वालों की सेवा करते और वहीं रहा करते। इस प्रकार से भगवान का नाम लेते हुए श्री राम कहते हुए वो अपना जीवन बड़े सादगी के साथ, बड़े सरल स्वभाव के साथ बिता रहे थे। कोई कुछ भी पूछता तो यही कहते, रघुनाथ जी जाने। बच्चों ने बहुत कड़ी मेहनत की और ब्याज सहित जो उन्होंने लिख के दिया था कि क्या ब्याज पड़ेगा, और मूलधन के साथ बेटों ने कहा कि पिताजी ले जाकर के शाहूकार को दे दीजिए। ओह, भोला केवट जी गए और शाहूकार को वह पैसा दे दिया, ब्याज सहित जो उन्होंने लिख के दिया था कितना ब्याज होगा। अब साहूकार ने लिख दिया, एक पर्ची में लिखा कि आपका सारा कर्ज ब्याज सहित खत्म हो गया है, पूरा हो गया है। उसी समय उसके मन में बेईमानी आ गई। बोला ये लो रसीद, बोला इसमें पढ़ लो इसको। बोला मालिक हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं। जो भगवान की इच्छा, जो रघुनाथ जी की इच्छा, तब उसके मन में बेईमानी आ गई कि ये पढ़ा लिखा नहीं है, इसको इसके विरुद्ध केस करके इससे दोबारा पैसा ले सकता हूं। इस प्रकार से योजना बना करके उसने कहा कोई बात नहीं, रसीद यहां रख दो और तुम जाओ मेरे लिए एक गिलास, एक लोटा पानी लेके आ जाओ। वो सरल स्वभाव भोला जी गए और एक लोटा पानी शेठ जी के लेके आए। उसी बीच शेठ ने जब वो पानी लेने गए, उसी दौरान एक फर्जी रसीद बनाया जिसमें कुछ नहीं लिखा, इधर उधर की बात की, इतना कर्ज है, अभी इतना ब्याज है, ऐसा करके लिख दिया। वो बड़े प्रसन्न हुए और वहां से आ गए और उस रसीद को भगवान श्री राम जी के फोटो के पीछे रख दिया और मत्था टेक करके पुनः अपना सारा कार्य करने लग गए। बस यही सोचते कि भगवान की कृपा है, और ऐसा सोच करके कि सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, भगवान सीताराम जी की कृपा मानते हुए वो अपना समय काटने लगे। एक दिन संयोग से उनके पास एक सम्मन आया कोर्ट से कि साहूकार ने, कुबेर चंद जी ने केस कर दिया है कोर्ट में क्योंकि आपने उनका पैसा वापस नहीं किया। वो बेचारे रोने लग गए कि मैंने तो एक एक पाई वापस कर दिया, ब्याज भी वापस कर दिया, हमको रसीद भी दिया है, और रोने लग गए और भगवान के सामने यही कहने लग गए, जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे, जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे, हे प्रभु आपके हाथ में मेरी लाज है। यह कह करके बेचारे जो तारीख थी उस तारीख पे कोर्ट में पहुंचे और अब जो रसीद थी जो उनको सेठ ने दिया था, फर्जी रसीद, उसको लेके पहुंचे। सीधे साधे सरल स्वभाव, अनपढ़ बेचारे। वहां कोर्ट में जज साहब ने पूछा कि भोला जी आपने पैसा वापस किया, इसका क्या सबूत है? सरल स्वभाव भोला जी ने वो रसीद दिखा दी। जज साहब ने देखा, बोला इससे तो कुछ प्रमाणित तो होता नहीं कि आपने इनका कर्ज वापस कर दिया है। और रोने लग गए कि मैं क्या करूं, मैं तो सारा पैसा वापस कर दिया था। जज साहब बड़े दयालु थे, उन्होंने कहा रो मत भोला जी, आप यह बताओ कि जब आप पैसा वापस दे रहे थे तो किसी ने, कोई था उपस्थित? बोला हां साहब, रघुनाथ जी थे, रघुनाथ जी थे। तो बोला ठीक है, बढ़िया है। अब जज साहब ने अपना तरफ सोच करके कि कोई रघुनाथ जी होंगे जिन्होंने कि पैसा देते हुए देखा होगा। वहां से दोबारा उन्होंने बोले ठीक है अगली तारीख को आना, और अगली तारीख की नोटिस एक चपरासी के माध्यम से उस गांव में भिजवा दिया जज साहब ने। अब चपरासी गया, वो पूछ रहा है कि इस गांव में रघुनाथ जी कहां पे हैं। उस गांव में पता चला कि रघुनाथ जी नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं है। वो
परेशान हो गया। तो रास्ते में किसी ने कहा कि यहाँ एक रघुनाथ जी का मंदिर है, भगवान श्री राम का, रघुनाथ जी का। तो बोला ठीक है, वहां गए वो चपरासी जज साहब का देने के लिए। वहां देखा कि एक बुजुर्ग आदमी बैठे हैं, पुजारी जी, और पुजारी जी शांति से बैठे हुए कुछ पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि वो समझे कि रघुनाथ जी यही होंगे। बोला रघुनाथ जी का घर यही है, भगवान का मंदिर। पुजारी जी बोले हाँ महाराज। बोले ए पकड़ो, जबकि उनका नाम रघुनाथ जी नहीं था, लेकिन ये था कि किसी तरह से रसीद दो, भाग जाओ। उन पुजारी जी को दिया, पुजारी जी ने रसीद लिया। बोला ये सम्मन है रघुनाथ जी के नाम पे, इस तारीख को आपको जज साहब के सामने कोर्ट में जाना है। कहीं उन्होंने स्वीकार कर लिया। ये सोचा कि आज तक कोई प्रसाद लेके आता था भगवान, कोई मुकुट लेके आया, कोई कंगनी लेके आया, क्या क्या लोग, कोई पोशाक लेके आपके लिए आता था। आज संयोग देखिए, आप क्या आपके लिए सम्मन भी आया है। ये तो आपकी मर्जी है, आपकी लीला है। और उस प्रकार और जो सम्मन था उसको ले जा करके रघुनाथ जी के चरणों में रख दिया, जैसी आपकी इच्छा करके। जब भोला जी आए तो पुजारी जी ने कहा कि ऐसा ऐसा एक सम्मन आया था। बोला ठीक है। अब उस तारीख के पहले भगवान के चरणों में यह पुजारी जी और भोला जी भगवान के चरणों में यह प्रार्थना कर रहे हैं, हरि बिनु संकट कौन निवारे, साधनहीन मलिन दीन में जाऊं के ही के द्वारे, या अनाथ की लाज आज रघुनाथ जी हाथ तुम्हारे, हरि बिनु संकट कौन निवारे। यह प्रार्थना किया और के भोला जी को सवेरे प्रसाद दे करके उनको कहा कि आप जाओ कोर्ट में और यहाँ भगवान को अच्छे अच्छे पोशाक पहनाए। बोले भगवान बस इज्जत आपको बचानी है, इसके ये पूर्णतया आप पे निर्भर है। और इस प्रकार से भगवान के अच्छे अच्छे पोशाक, भगवान को प्रसाद खिला दिया, भगवान को भोजन पान करा दिया, स्नान ध्यान कराने के बाद, जिससे क्योंकि भगवान को जाना पड़ेगा तो कहीं ये जो है वहां भूखे न रह जाएं। इस प्रकार वहां पे पहुंचाओ, वहां पे भोला केवट। और ये हुआ कि जज साहब ने पूछा कि गवाह कहाँ है, वो जो रघुनाथ जी हैं कहाँ हैं। बोले हुजूर यही कहीं है, वो तो हर जगह है, अभी तो थे यहाँ पे हैं। अब वहां पे जो अर्दली था उसने ए वहां सूचना देने लग गया, अनाउंसमेंट करने लग गया कि रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो। 3 बार उसने। तब तक देखता है कि एक बूढ़े फटे पुराने एक डंडा लेकर के हिलते हुए वहां आ रहे हैं और हाथ दिखा रहे हैं कि भैया रघुनाथ जी मैं ही हूं। इस प्रकार भगवान श्री रघुनाथ जी एक बुजुर्ग का भेष धारण करके बड़ी दयनीय दशा में कोर्ट में पहुंचे कि हुजूर मैं आ गया, मैं ही हूं रघुनाथ जी, तो आप बताओ कि आप थे। बोला हाँ हुजूर हम थे वहां पे। तो एक बोले कैसे ये सिद्ध होगा। बोला हुजूर एक काम करिए, अपने एक अर्दली को, इस सेठ जी यहीं रहेंगे, अपने एक अर्दली को भेजो, इनकी बैठके में इनका एक रजिस्टर रखा हुआ है, उस रजिस्टर को लेके आ जाएं, उसी में रसीद रखी हुई है अभी भी, जिसमें सारे कर्ज जो है जो खत्म हो गया ब्याज सहित निपटारे का रसीद है। वहां से वो अर्दली गया और रजिस्टर लेके आया, वास्तव में वो रसीद वहीं मिली। बोलो भगवान श्री राम की जय। जज साहब बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने तुरंत सेठ जी को दंडित करके कारागार भेज दिया।
और केवट, भोला केवट को तुरंत रिहा कर दिया। और लेकिन अब उनके मन में था कि क्या बात है, इतना विश्वास कहां है। वो बड़े ही, क्योंकि बड़े भक्त थे, ईश्वर भक्त थे, तो उनके दिल में प्रेरणा आई। उन्होंने कहा, अपने चैम्बर में गए और केवट को बुलवाया अपने पास, और साथ में अपने जो चपरासी उनका सम्मन लेके गया था उसको बुलाया। बोला, भाई सम्मन किसको दिया, दोनों दोनों के सामने। उसने सारी घटना बता दी कि मैं परेशान होकर के मंदिर में पुजारी जी को दे दिया था। तब उन्होंने केवट से पूछा कि वो जो रघुनाथ जी आए थे वो कहां रहते हैं। बोला, हजूर जहां वो रहते हैं वहां मैं भी रहता हूं, हमारा एक ही गांव है, हम एक ही जगह रहते हैं। बोला, अच्छा, तो जो आए थे क्या उनको वो रघुनाथ जी थे। बोला, हाँ हम रघुनाथ जी थे। बोले, उनका तो मंदिर नहीं लगता, उनके पास तो न पुजारी जैसे लग रहे थे वो, ना तो पुजारी है मंदिर के जो आपके साथ रहते हैं, ना ही इतनी हैसियत वाले लग रहे थे कि वो मंदिर बनवा सकते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आया कि आप क्या कह रहे हो। भोला जी भोला जी ने कहा, प्रभु हुजूर, रघुनाथ जी वही रघुनाथ जी हैं जो मंदिर में विराज रहे हैं। तब आंखें खुली जज साहब की, और तब जज साहब को यह लगा कि वो तो भगवान श्री राम, स्वयं भगवान श्री रघुनाथ जी यहां आए थे। तब उनके मन में आया कि जो मंदिर में विराजमान हैं वही यहां पे इस केवट की गवाही देने आए। अब जज साहब बड़े ही दुख भी हुआ उनको, और अपने घर गए और वहां पे रोने लग गए। उनको बड़ा पश्चाताप हो गया। वो ये सोचने लग गए, सुख शारद नारद शेष गणेश हूँ, के नहीं ध्यान में आते रहे। सोई आज विनीत, सोई आज विनीत अदालत में, केवटा के गवाह कहाते रहे। शुक शारद नारद शेष गणेश हूँ, के नहीं ध्यान में आते रहे। ये सोच करके खूब रोने लग गए। उनकी पत्नी ने पूछा कि क्यों रो रहे हैं, क्या हो गया। बोले, क्या बताएं कि भगवान स्वयं रघुनाथ जी, स्वयं भगवान श्री राम, ब्रह्मांड नायक अखिल हम सबके मालिक पालन करता, आज खुद आए थे अदालत में। पत्नी ने कहा, इसमें कौन सी परेशानी है, वो आए थे और चले गए। जज साहब ने कहा, सुख धोख्यू दर्श दिए को भयो, दुख नाहिन जो तज जाते रहे। हे प्रिय, यह दुख नहीं है कि वो आए, कि उनका दर्श हुआ, इसका सुख नहीं है। और यह भी दुख नहीं है कि वो चले गए, वो जाते आते रहते हैं। तो पत्नी ने पूछा कि दुख फिर किस चीज का है। तो रोते हुए जज साहब कहने लगे, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। कहा, हे प्रिया, जिनकी अदालत में हम सबको जाना पड़ता है, आज वो मेरी अदालत में वो खड़े रहे, और मैं उन कुर्सी पर बैठ करके उनसे प्रश्न पूछता रहा काफी देर तक। उनकी नम्रता देखिए, उनकी विनीतता देखिए। जज साहब को ग्लानि हुई और तुरंत उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और अपने बीवी बच्चों से विदा लेकर के वृंदावन आ गए। और वृंदावन में आकर के कभी बैठते किसी ने देखा नहीं, हमेशा टहलते रहते थे। और कभी किसी मंदिर में, भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में, भगवान
के मंदिर में प्रवेश नहीं करते थे। तो लोगों ने पूछा कि आप प्रवेश क्यों नहीं करते? वो बाहर ही चरणों की धूल, जब सब चले जाते थे तो चरणों की धूल लगा करके और अपने आप यही सोचते कि मैं भगवान से आंखें कैसे मिलाऊं। आ तो गया हूं मगर जानता हूं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं। इनके अंदर ये हो गया कि मैं भगवान को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। आगे यही सोचते, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूं। इस प्रकार करीब 40 वर्ष पूर्व तक ये जज साहब वहां पे रहा करते थे, ऐसे ही विचरण करते थे एक व्यक्त रूप में। और पिछले 30-35 सालों से उनका कोई पता नहीं है, कहां चले गए या शरीर त्याग दिए। ये बहुत ही सच्ची घटना है और बहुत प्रेरणादायक है। हमारे सबकी जिंदगी में ऐसे बहुत से अपराध होते रहते हैं, लेकिन हम लोग कभी पश्चाताप नहीं करते, कभी नहीं सोचते कि हर किस रूप में भगवान हमारे सामने आते हैं हमारे कल्याण के लिए। जज साहब के सामने आए, उनका कल्याण कर दिया, उन्होंने पश्चाताप कर लिया। हम सब भी ये सचेत रहें कि हर व्यक्ति का, हर जीव का आदर करें। पता नहीं किस भेष में भगवान श्री राम हमारे आपके सम्मुख आ जाएं। ऐसी घटना यही प्रेरणा देती है। जय जय सीताराम, हर हर महादेव।